यह मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ना ही कोई व्यंग। यह एक सच्चाई है, मेरी आप बीती। मैं धरती माँ हूँ। ये दर्द भरी कहानी मेरी ही है, जो अपनों के ही हाथों चली गई। मैं भारत की सोना उगलने वाली वही धरती हूँ, जो अपने ही पुत्रों के हाथों बंजर होती जा रही है। मेरे नर्म हृदय पर चलने वाले लकड़ी के हल अब कहाँ? मेरे ही बेटों ने मेरे हृदय को कठोर कर दिया और वह पीड़ा से फट पड़ा। मेरे ममता भरे पर्यावरण का आंचल तार तार होता जा रहा है। दर्द से मेरी आंखें छलक उठी हैं। मैं चाहकर भी अपनी आने वाली संतति को वह पोषण नहीं दे पा रही जिसका उन्हें हक है। मैं प्यासी हूँ और मेरे भीतर का जल सूखता ही जा रहा है। मुझे जहर परोसने को विवश किया जा रहा है। चारों ओर निराशा के बादलों से घिरी मैं प्रतीक्षा कर रही थी कि क्या कोई है जो मेरी सहायता करे, कोई है जो मेरी पीड़ा को दूर कर दे। और जिस सुबह की मुझे प्रतीक्षा थी, लो वह आ गई। लिमिटेड के सौजन्य से प्रस्तुत की गई भूमि मित्र कॉन्सेप्ट बीएमसी में आपका स्वागत है। यहाँ प्रस्तुत है नेचुरल एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की कृषि क्रांति योजना धरती बचाओ उपज बढ़ाओ। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कहते हैं कि भारत गांवों में बसता है। एक समय था जब हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसकी वजह यहाँ की विपुल समृद्ध प्रकृति, हरियाली और खुशहाली थी। आजादी के बाद भारत आत्मनिर्भरता और विकास की राह पर बड़ी तेजी से बढ़ा। शिक्षा, उद्योग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारतीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उद्योगों का विकास हुआ। सड़कें, पुल, बांध और बड़ी बड़ी इमारतों ने हमारे देश को आधुनिकता का परिवेश दिया। भारतवासियों के रहन सहन में बहुत बदलाव आए। भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा कृषि पर निर्भर है। इसलिए भारत के विकास और खुशहाली का रास्ता किसानों की मेहनत पर निर्भर करता है। यही कारण है कि खेती और खाद्यान्न के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों ने बड़ी मेहनत की। हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। रासायनिक खादों, उर्वरकों और कीटनाशकों की बाढ़ सी आ गई। इनको प्रयोग करने से हमारा उत्पादन तो बढ़ा, किंतु मिट्टी की उर्वरा शक्ति, उसकी पानी रोकने की क्षमता और फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे समाप्त होने लगी, जिसके कारण न सिर्फ खेतों की मिट्टी और भूमिगत जल अनुपजाऊ और जहरीले होने लगे, बल्कि सूक्ष्म जीव जंतु, खेतों के मित्र कीट, पशुओं और मनुष्यों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडराने लगा। आज भारत का किसान बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चंगुल में बंधक हो गया है। खेती की लागत बढ़ रही है और उपज कम होती जा रही है। किसान खेती से भाग रहा है और जीविका के अन्य साधन तलाश रहा है। क्या 21वीं सदी का कृषि प्रधान भारत यही है? क्या कोई उम्मीद, कोई विकल्प है रासायनिक खेती से आजादी का? सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। आइए इस विषय में सुनते हैं नेचुरल एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी मिस्टर राजेश दुबे की विचार। किसान भाइयों, धरा प्रणाम। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% की आबादी खेती पर निर्भर है। भारत ने सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की की है। विश्व की नवीनतम टेक्नोलॉजी भारत के पास है, जैसे ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, इन बहुत सारी क्षेत्रों में विश्व के सारे नवीनतम टेक्नोलॉजी भारत के पास है और बहुत तरक्की कर रहा है। भारत के हर शहर में ये खुशहाली देखने को मिल जाएगी। और भारत का इकोनॉमी का बेस तो खेती है। भारत पूरी इकोनॉमिक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक बेस है और उसके अंदर जो किसान है उसकी हालत आपको सभी लोग परिचित है। उसकी हालत क्या है? और वो कर्जे के बोझ से दबा जा रहा है और बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों? अति होने के नाते मेरे अंदर
मन में जो पीड़ा थी कि किस ढंग से इसको सुधार किया जाए, भारत की किसानों की दशा किस ढंग से सुधारी जाए, विश्व की जो नवीनतम टेक्नोलॉजी है वो कैसे भारत के हर किसान तक पहुंचाया जाए, और ये जो भारतीय खाने में जिसका ज़्यादा विषैलापन है उसको कैसा दूर किया जाए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मन में एक पीड़ा थी। और उसी को पीड़ा को लेके एक जो कंसेप्ट का जो जन्म हुआ, सबसे पहले हमारा जो BMC भूमि मित्र कॉन्सेप्ट का जो सबसे पहला उद्देश्य है कि धरती बचाओ उपज बढ़ाओ, यानी कि सबसे पहले धरती को ठीक करेंगे, उसी से उपज बढ़ेगी, उसी से हमारी खुशहाली आएगी। तो सबसे पहले जो धरती माँ है उसकी सेवा करना जरूरी है। गांव के जो बच्चे हैं वो शहर में जाके बहुत छोटी मोटी नौकरी करने में मजबूर है, उनको शहर में कोई बहुत, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो गांव का होता है, और गांव की शिक्षा उनको शहर में कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं मिलती है, वो छोटी मोटी नौकरी या छोटे मोटे काम धंधे करने में मजबूर है। तो इनको ये पलायन कैसा रोका जाए और उनको गांव में ही कैसा बहुत अच्छा रोजगार का अवसर पैदा कराया। बहुत किसान भाइयों, BMC जो मेरी खुली आंखों से देखा हुआ सपना है वो इन तीनों समस्याओं का समाधान लेके आया है, और वो केवल आपके सहयोग से ही पूरा हो सकता है। हमारी ये धरती बचाओ उपज बढ़ाओ ये क्रांतिकारी योजना को हजारों नौजवानों ने लाखों किसानों तक पहुंचाया है। जितेंद्र सिंह, पिता भगवान सिंह मंडलोई, ग्राम गोड़वा, तहसील बिसनगांव, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मुझे पावर के बारे में जानकारी देते हुए बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि पावर जो दवाई है बहुत अच्छी दवाई है, और इसका मुझे सबसे पहले हमारे पास में ही रहने वाले श्री महेश शर्मा जी जो कि महाराष्ट्र में हैं, और उन्होंने मुझे मतलब पावर के बारे में बताया और जानकारी दी कि बेटा इस प्रकार से आप इस पावर का प्रयोग करें तो आपको रिजल्ट काफ़ी बेहतर मिलेंगे। और मैंने श्री शर्मा जी की बात मानकर मैंने मेरे खेत में मिर्ची लगी हुई लगभग आधा एकड़ में, और मैंने पावर का प्रयोग किया। उनके द्वारा बताए अनुसार ही मैंने पावर का प्रयोग किया, और जिसका रिजल्ट मुझे काफ़ी बेहतर और जबकि 110% कह सकता हूँ मैं मिला। जबकि मेरी मिर्ची की फसल 3 महीने मतलब मिर्ची की फसल को 3 महीने हो चुके थे, और मेरी मिर्च लगभग पूरी खाली हो चुकी थी, केवल 20% मतलब उसमें जान बाकी थी। लेकिन शर्मा जी के बताए अनुसार जो पावर दवाई का मैंने प्रयोग किया, और 3 महीने के बाद मैंने उसका प्रयोग करना किया, और मुझे बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिला। पहले मतलब पावर में मतलब मिर्ची में कुछ भी फ्लश भी नहीं था, फूल भी नहीं थे, कलर भी उतना अच्छा नहीं था, सब एक तरह से बिगड़ चुकी थी। लेकिन शर्मा जी ने जो पावर दी थी मुझे, उसका मैंने प्रयोग किया, और उसका रिजल्ट 15 से 18 वर्ष के बीच मुझे इतना अच्छा मिला कि मैंने, और आज मतलब 21 फरवरी 22 फरवरी हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कि जो मिर्ची की जो फसल है, फूल भी है, हरापन भी है, फ्लावरिंग है, फ्लश लगा हुआ है, सभी बात है। और मैं तो ये कहूँगा कि सर जो मतलब 2 महीने पहले जो पोजीशन थी वो उखड़ने के लायक हो चुकी थी, लेकिन मैंने शर्मा जी के अंदर जो पावर दी थी उसका प्रयोग किया, तो आज मेरी मिर्च लगभग ये मान के चलिए सर कि बहुत ही बेहतर है, और ये सब पावर का कमाल है। पावर के स्प्रे करने के पहले क्या स्थिति थी? मिर्ची मतलब कितने फल आ रहे थे और क्या स्थिति में मतलब? सर मतलब पावर के जो पावर प्रयोग नहीं किया था उसके पहले सर मात्र सर 20% 25% मतलब इसकी पोजीशन थी मिर्ची की, और जब सर मैंने पावर का प्रयोग किया तो सर ये मान के चलिए कि 80, 90 100 बोल सकता हूँ सर। मैं तो 90 तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 100 बोल दूँगा। और सर 100% आपके कहने का मतलब है मिर्ची ज्यादा तादाद में लगी आपके खेत में? जी सर बिल्कुल, सारे पेड़ों में जो है मिर्ची ज्यादा तादाद में लगी? सर बिल्कुल सर, बहुत काफ़ी मात्रा में मिर्ची लगी, और सर फूल भी बहुत अच्छा है उसमें, और सर हरापन मतलब पौधे में आप देख सकते हैं सर। आज 22 फरवरी हो चुकी है, 22-24 फरवरी, और फरवरी के माह में सर आसपास के खेतों में सर आपको सर ऐसा कहीं भी देखोगे तो सर। आपने कुल कितने स्प्रे करे? सर मैंने इसके सर 3 स्प्रे करे सर। आपने कहा था
कि दूसरे खेत हैं उनकी मिर्चियाँ सारी जो है सारे झाड़ निकल चुके हैं, पर मेरे खेत का अभी तक जो है मतलब उम्र बढ़ गई। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बढ़ गई है और अभी फ्लावरिंग हो रही है। और सर फ्लावरिंग है सर, हरापन है, सभी कुछ मतलब मैं कहूँगा सर जैसे सावन झड़ रहा। मैं पावर की वजह से ये कहूँगा कि पावर की वजह से मेरी मिर्ची में गर्मी के टाइम में जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें सावन झड़ रहा है सर। मैं मतलब ये बात सर मैं पावर का भी बहुत धन्यवाद करूंगा और शर्मा जी का भी, जिन्होंने मुझे मतलब दावे से बताया था कि इस चीज़ का प्रयोग करो, आपको बिल्कुल 100% फायदा होगा। और सर उनके बताने सर 110% फायदा होगा। 2 एकड़ में सर मेरी मिर्ची और लगभग सर मैं अभी 48,000 की लगभग दे चुका हूँ। और सर अभी मेरे घर पे पड़ा है सर, मतलब मान के लिए 15,000 का लगभग। और मिर्ची की तुड़ाई जो है ये मान के लिए सर आज की जो पोजीशन है सर, ये प्लस दिखने के बाद सर मैं 65 पे पहुँच चुका हूँ सर अभी। पिछले साल जब आप मिर्ची लगाते थे, पिछले साल कितना उत्पादन लेते थे और कितना? पिछले साल सर मैं सब टोटल सर मैं 38,000 पे पहुँचा था सर। 38,000 पे पहुँचे थे और अभी जो है आप 65,000 पे पहुँच चुके हैं। जी सर बिल्कुल। और अभी और भी मिर्ची लग रही है सर लगभग सर ये मान के चलिए जी, मतलब कम से कम में सर इसमें 35,000 की मिर्ची सर और है। तो सीधे उत्पादन आपका जो है पावर के यूज करने से दोगुना हो गया। नहीं सर, मैं तिगुना कहूँगा, तिगुना चौगुना कहूँगा सर। आप तिगुना उत्पादन हो गया है मिर्ची का। जी सर, तिगुना चौगुना हो जाएगा सर। पिछले बार सर मैंने चार बार तोड़ी थी सर। और अब पावर का यूज करने के बाद में कितनी बार तोड़ी? पावर के बाद सर कम से कम में 6 बार हो गए, 6-7 बार हो गई है। और कम से कम सर 4 बार और तोड़ लेंगे आप। तो सर बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। और मैं पावर का यूज, और सर मैं इसका सदस्य बनना चाहूँगा। BMC का जो कंपनी है, जो उसका जो प्रोडक्ट है पावर, बहुत ही अच्छा है सर। मैं पावर का तो धन्यवाद करूँगा ही सर। आज मैं तिगुनी सर फसल लेने में सर कामयाब हूँ। मैं सुनील पाटीदार, जी पाटीदार हरसोला। मेरे पास पाटीदार जी आए, उन्होंने बोला मैं दवा देता हूँ आपको, गाँव में डालो इसलिए। पहले तो हमने विश्वास नहीं किया, फिर हमने कहा ठीक है करते हैं, कभी डालते हैं तुम्हारे। इसमें मैंने यूरिया इसका नहीं डाला है, केसन डाली है, पावर डाला है और नाइस डाली है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, फसल बहुत अच्छी हुई, फसल अच्छी आई, फल भी अच्छे दिखे, भी बड़ी है और अभी भी हरापन है। और हमारी फसल हरी और तंदुरुस्त है। उनके गेहूँ इतने साइज के होते हैं और हमारे गेहूँ इतने साइज के। हमें वही इसमें बहुत खुशी हुई पावर और नाइस की बात। उन्होंने जो गेहूँ काटे तो क्या साइज होगी उनकी साइज होगी इनसे जो गेहूँ आप देख रहे हैं अभी, आप भी किसान है जो देख रहे हैं, साइज इतने बड़े होंगे, 2.5 फीट चलता है। और हमारी फसल देख लीजिए, आपके यहाँ 3.5 फीट की जो है। और अभी भी खेत में हरियाली है, और बाली भी कुछ ज्यादा ही मोटी लग रही है हमको गेहूँ। आपको क्या लग रहा है कि जो पिछले साल हमने गेहूँ बोए थे और इस साल जो है कितना उत्पादन ले लेंगे आप? हम पिछले साल से कुछ 13 उत्पादन लेंगे। जैसे हमने पिछली बार मान लीजिए 1 बोरी निकाली, तो अपनी बार 1.5 बोरी तो संभव हुए निकालनी। और भूसे का अन्य प्रोडक्ट का भी प्रभाव ज्यादा ही रहेगा। अभी जो आपको जो आपकी फसल की स्थिति दिखाई दे रही है, खेत में हरियाली है और बाहर आ रही है कुल मिला के, तो उस हिसाब से आपको ऐसा लग रहा है कि डेढ़ गुना आप जो है निकाल लेंगे? हमको हर साल का जैसा नॉलेज है, उस नॉलेज के हिसाब से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमें प्रोडक्ट में फायदा होगा। बिना इसको और इस बार बिना इसको और यूरिया के इस्तेमाल से जो है केवल पावर से और नाइस से प्रयोग किया हमने। 15-15 दिन के अंतर में स्प्रे भी किया। और अब खादने वाली फसल सोयाबीन है जो, उसमें भी हम इसका प्रयोग करेंगे। और अन्य किसान भाइयों से निवेदन है कि आप भी करें, आपकी फसल में फायदा मिलेगा। एक किसान दूसरे किसान भाई से